नमस्ते दोस्तों, मैथमेटिकल योगी पर आपका स्वागत है। हम क्लास नंबर 8 लेके हाजिर हैं आज HCF की। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, अंत तक बने रखना। जो भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 52, 65, 143 को ठीक ठीक विभाजित करती है, यानी पूरा पूरा विभाजित करती है भाई। तो हम इनमें डिफरेंस वाला मेथड सीख रहे थे भाई। क्या कर रहे थे हम? डिफरेंस ले रहे थे। तो कोई भी दो नज़दीक की संख्या है, जिसे ये दो नज़दीक की संख्या है, ये दोनों नज़दीक संख्या है, इनका डिफरेंस लेते हैं हम। उस 65 में से 52 को माइनस करते हैं भाई। डिफरेंस कितना आ गया? 13। अब हम क्या करते थे, जो HCF होगा हमारा वो या तो 13 होगा या इसके क्या होंगे भाई, 13 के फैक्टर होंगे भाई। अब ये कि ये खुद प्राइम नंबर है भाई 13, इसके फैक्टर या तो 1 हो सकता है या खुद 13 हो सकता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखना है हमें, क्या हो गया भाई 13। और बाकी इसमें से न तो 15 इसका फैक्टर है, न 3 इसका फैक्टर है, न 11 इसका फैक्टर है। तो सीधा ऑप्शन से हमें पता चला कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 38, 95 और 171 को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं 21, 9, 13 और 19। अब हम इनके डिफरेंस लेते हैं। तो कोई भी दो नजदीक की संख्या होगा तो यही दो नजदीकी संख्या ले लेते हैं हम, एक तो 38 और एक 95। हम ले सकते हैं वैसे किसी का भी। अब 95 में से माइनस करते हैं 38, माइनस किया 38 को 95 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 57, 57। अब जो हमारा HCF होगा या तो 57 होगा भाई, या 57 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। जिस तरह से 57 का फैक्टर एक तो 19 हो गया, और एक कितना हो गया भाई 3 हो गया, और एक खुद 1 हो गया, 57 हो गया भाई। 57 ऑप्शन में नहीं है भाई। तो अब इसमें देखो 19 है या 3 है? 3 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है ऑप्शन में 19 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। अब वैसे भी कर सकते था, 57 21 से कैंसिल नहीं होता, 9 से 57 भी कैंसिल नहीं होता, और 13 से भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किससे कैंसिल हो रहा है भाई? ये 19 से कैंसिल हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और 25, 35, 40 और 30 को पूरी पूरी तरह से विभाजित करती है। हमारे पास जो संख्याएं हैं 25, कलर बदल लेता हूँ भाई मैं एक बार, कम दिखाई दे रहा है ये। एक तो 25, 35, 40 और 30, कोई भी दो नजदीकी संख्या ले लेते हैं भाई। हम ये दो नजदीक की संख्या ले लेते हैं। 40 माइनस 35, इनका डिफरेंस कितना आया भाई? 5। ये इसका डिफरेंस आया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है HCF या तो खुद होगा, या तो खुद होगा, या इसका कोई ना कोई क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई कभी भी। इस अंतर से कभी भी क्या नहीं हो सकता? बड़ा नहीं हो सकता HCF। 35 इससे बड़ा है, 15 20 से बड़ा है, 20 20 से बड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया भाई, डी। देखो कितनी अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमने कल ये नोट्स लिखवाए थे उसकी वजह से हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शनों को। इसलिए पहले जाके चैनल पर वो क्लास जरूर देखें भाई। अगला क्वेश्चन है 96, 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? अब हम इसको सिर्फ ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। देखो विकल्प से कैसे करेंगे, जिस तरह से हमारे पास ऑप्शन एक तो 6 है और एक 3 है। इन दोनों ऑप्शनों पर देखो भाई,
और इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या लेता हूँ, बाकी नहीं लेता। 140 ले लिया मान लो। ये चार संख्याएं हैं 96, 168, 32 और 140। मैंने सिर्फ और सिर्फ 140 का चुनाव किया है यहाँ पर, क्योंकि अभी बता रहा हूँ मैं आपको, और भी हम किसी भी संख्या को ले सकते थे। मैं 140 को 3 से विभाजित कर रहा हूं, क्योंकि HCF ये जो IFC पे आएगा ये सभी संख्याओं को क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। वो 140 को भी डिवाइड करेगा। इसके अंकों का जोड़ कितना है, 5 है। तो 5 3 से तो अभी विभाजित नहीं होता, तो 140 विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 कभी नहीं हो सकता भाई। अब ये देखो कि 140 6 से विभाजित होता है, अगर ये 3 से विभाजित नहीं होता तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होती है जब वो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए। अगर इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो किससे हो जाएगी, 6 से। तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा भाई, कैंसिल हो गया भाई। अब रही बात 12 की, तो 140 12 से विभाजित नहीं होता भाई, क्यों, 12 का फैक्टर देखो 3 गुणा में 4, ये 3 से विभाजित नहीं हो रही। तो ये 12 से 12 एक कम 12 बच गया, और 10 फिर नहीं जाएगा टूटे, बाकी 0, ये नहीं जा रहा भाई, यानी 12 से भी ये नहीं हो रही। सिर्फ अब ऑप्शन बचे हमें 4। अब देखो 140 4 से विभाजित हो रहा है कि 4 तिया 12, 4 5 20, बिल्कुल 4 से 96 विभाजित हो रहा है, 168 भी हो रहा है और 32 भी हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया भाई, ए। सिर्फ और सिर्फ हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया इस क्वेश्चन को हमने, डिफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी भाई। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, आज ये टाइप बता रहा हूं। टाइप फर्स्ट हमारा क्या कहता है, अलग अलग शेषफल, डिफरेंट रिमाइंडर। पहचान क्या है, जिस तरह से संख्या है एक्स वाई जेड, कोई संख्या एक तो एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, उनका अलग अलग शेषफल बच रहा है भाई, यानी कि ए बी और सी। तो हमें क्या करना है भाई, HCF निकालने के लिए अलग अलग शेषफल को माइनस कर देना है। कैसे, जिसे एक्स माइनस ए और y माइनस बी और z माइनस सी, यानी कि हर दिशा में अलग अलग शेषफल बचे। जैसे 41 है एग्जाम्पल के रूप में, 51 है और 61 है भाई। इसमें ये हर बार अलग शेषफल बच रहा है, जिसे 1 3 5। तो सबसे पहले हम एक शेषफल बच रहा है, 41 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 40। 51 3 बच रहा है, -3 48। और अब 61 माइनस कितना शेषफल बच रहा है अभी 5, तो ये हो गया 56। अब हम उसी विधि से 40 48 और 56 डिफरेंस मेथड से इसका क्या निकालेंगे भाई, अभी HCF निकाल लेंगे, जैसा हम पीछे क्वेश्चनों में कर रहे हैं वैसे ही। टाइप नंबर 2 क्या कर रहा है भाई, टाइप 2 है कि समान शेषफल जो दिया गया हो, सेम रिमाइंडर बचे भाई। जैसे 25 और 37 को भाग देने पर हर बार एक शेष बच रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिमाइंडर फर्स्ट केस क्या था, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा था, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग रिमाइंडर बच रहा था। अब रिमाइंडर क्या है भाई, शेष ना सेम है भाई, यानी अब की बार सेम है, यानी यहाँ 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। संख्या दे रखी है एक्स वाई जेड, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सेम रिमाइंडर को माइनस करेंगे। 25 माइनस 1 कर दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए 37 माइनस 1 कर दिया। फिर इन दोनों का हम क्या लेंगे भाई, HCF ले लेंगे। तीसरा टाइप क्या है, समान शेषफल जो दिया न हो, शेषफल तो समान हो लेकिन गिवन नहीं हो। जैसे ये दिया 62 132 237 और भाग देने पर क्या है, समान शेषफल बच रहा है। हमें ये पता ही नहीं है कि शेषफल बच क्या रहा है भाई, वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम इनका क्या लेंगे भाई, सबसे पहले इनका डिफरेंस, आपस में डिफरेंस कर दिया भाई। जैसे 132 माइनस 62 कितना आ गया भाई 70, 237 माइनस 132 105 और 232 माइनस 62 175। और इनका क्या ले लिया भाई, HCF। क्या निकालेंगे अब, 70 105 और 175, यानी कि तीनों संख्या ही आपस में घटाई है भाई हमने।
समझ में आएगा। ये क्या किया भाई इस क्वेश्चन को, ये किया हमने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये क्या है z माइनस एक्स या x माइनस जेड। ये तीनों संख्याएं घटाई हैं और फिर इनका डिफरेंस लेके इसका HCF निकाल देंगे भाई। अलग अलग शेषफल तो पहले शेषफल घटाओ भाई, फिर HCF निकालो। समान शेषफल घटाओ और HCF निकालो। तीसरी क्या है, समान शेषफल नहीं दिया, संख्याओं का अंतर निकालो और फिर HCF निकाल लो भाई। यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स करो भाई। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 43, 91 और 183 को भाग देने पर हर बार 3 शेष बचाती है। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, हर बार 3 शेषफल बचाती है भाई। तो सेम शेषफल है भाई। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ देखो 43 माइनस 3 एक में से ही घटा के देख लेता हूं, देखो बाकी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये कितना हो गया भाई, 40 आया हमारे पास। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, यहीं से सोल्व हो जाएगा। ये 40 13 से विभाजित होता है, नहीं होता। 9 से होता है, नहीं होता। 7 से होता है, नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 4 से विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तुम ऐसे नहीं कर सकते तो फिर देखो तुम्हें कैसे करना पड़ेगा। 43 माइनस 3 ये हो गया भाई 40, और उसके बाद 91 में से माइनस करो कितना शेषफल, 3 ही, क्योंकि सेम शेषफल बच रहा है। तो ये बच गया 88, और 183 में से माइनस करो 3 को, ये बच गया 180। अब हमारे पास जो संख्या बची, एक तो 40, 88 और 180, इन संख्याओं का डिफरेंस करते हैं हम। 88 माइनस 40, ये आ गया भाई 48। या तो 48 होगा HCF, या 48 का क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। अब देखो 48 है नहीं, 48 का फैक्टर 13 फैक्टर नहीं है भाई 48 का। 9 भी 48 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा। 7 भी इसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या है भाई, 4। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से हम डायरेक्ट भी कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन को उठाने की जरूरत थी, एक ही संख्या का, सिर्फ वो एक ही संख्या से हम सोल्व कर रहे थे भाई, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1780 और 52 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। अब देखो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन का सहारा लूंगा भाई, यहां पर 4 शेषफल बचता है, तो यानी सेम शेषफल है 1780 माइनस 4, ये बच गया भाई 1776। अब हम यहां से देखेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से सबसे बड़ा ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि अच्छी बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना 52। क्या ये 52 से विभाजित होता है, 1776? इसको हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो ये 52 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। 3 से जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 5 15, 156। ये आ गया 156 भाई। ये बच गया 1 और ये 2, और उतार लिया हमने 6 को, 6 को उतारा भाई। अब देखो ये किससे जाएगा भाई, 4 से चला जाएगा। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 208। इसको डिवाइड किया 208, शेषफल कितना आ गया 8, यानी कि ये 52 से डिवाइड नहीं होगा भाई। अब देखते हैं उसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 48। 1776 48 से डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि HCF में तो ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, इनका नंबर तो बाद में आएगा। पहले इन दो ऑप्शनों को ही जांच कर रहे हैं, क्या पता इनमें से ही HCF हो। 1776 48 से डिवाइड करता हूं तो 3 पे देखो, 8 तिया 24, असल लगी 2, 4 ती 12 और 2 14, 144। ये बच गया भाई 3 और 3 उतार लिया 6, और 7 से जाएगा क्योंकि इकाई का अंक है, तो 7 8 56, और 7 चौका 28 और 5 33।
कैंसिल हो गया भाई ये। यानी 48 एक ऐसी संख्या है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, तो अभी ये इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, बाकी 52 तो कर ही नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर है ए। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया अब हमें। ये देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और काफी डिफिकल्ट भी है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये कहता है 73 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर लंबाई की 3 धातु की छड़ें समान लंबाई के भागों में काटा जाता है। 3 metal rod of length 77 centimeter, 110 centimeter and 121 centimeter are be cut into part of the equal length। यानी कि 3 लेंथ है, इनको इक्वल इक्वल लेंथ में काट लिया जाता है भाई, 77, 110 और 121। ईच पार्ट मस्ट बी ए लॉन्ग एज पॉसिबल, ईच पार्ट मस्ट बी लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी प्रत्येक पार्ट मैक्सिमम कितना लंबा हो सकता है, मैक्सिमम की बात आती है यहाँ पर, अच्छी एफ निकलेगा भाई। लेकिन इस क्वेश्चन में एक आगे ट्विस्ट है भाई, एक के लिए अच्छी एफ से बात नहीं बनेगी। अब मैं देखता हूं कि 73, 110 और 121 का अच्छी एफ क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से उठाते हैं। तो ऑप्शन में देखो जो 73 है इसको ले लेता हूं मैं सबसे पहले, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 11 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो देखो ऑप्शन में सबसे 7 है भाई, सबसे नजदीक क्या है 11 है, तो इसका अच्छी एफ क्या हो गया भाई 11 हो गया। लेकिन यहां से आंसर को टिक मत कर देना 11, इससे आगे पढ़ो क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज दैट कैन बी कट। क्या कहता है, काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये तो मैक्सिमम लेंथ आई है इन टुकड़ों की, इच पार्ट मस्ट बी लॉन्ग एज पॉसिबल, जो पार्ट आया है ना उसकी लेंथ आई है ये, कि मैक्सिमम लेंथ इतनी हो सकती है भाई, हमारे जो पार्ट है उसकी ये मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 11 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो पूछ रहा है कि टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अगर एक टुकड़ा 11 सेंटीमीटर लंबा काट लिया जाएगा, तो ये बताओ कि 73 सेंटीमीटर लंबी कोई छड़ है उससे कितने टुकड़े काटे जाएंगे। तो 11 7 77, 60 टुकड़े हो सकते हैं भाई उसके। 110 सेंटीमीटर लंबी रोड है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 टुकड़े इस रोड के हो सकते हैं 11 11 सेंटीमीटर लंबे, और 11 11 121, यानी 11 टुकड़े इसके हो सकते हैं। यानी कुल टुकड़ों की संख्या क्या होगी, ये होगी भाई कुल टुकड़ों की संख्या, इनको हम प्लस कर देंगे, 7 + 10 + 11, 11 और 10 21 7 28, यानी कि टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है तो वो कितनी हो जाएगी 28। कई बच्चे यहां तक छोड़ के आएंगे, क्या आंसर आ गया भाई 11, और इस आंसर में 11 दे भी रखा है कि 11 11 अच्छी है भाई। और पूछ रखी है इसने नंबर ऑफ पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120, 240 और 150 नाशपाती को डिब्बों में इस प्रकार पैक किया जाता है कि प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या समान हो और प्रत्येक कार्टून में केवल एक प्रकार का फल हो, कोई भी फल बिना पैक किए न छोड़ा जाए। सिर्फ सिर्फ यहां से पढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों की जो सवाल की है इनकी रकम है वो पढ़ते ही बच्चे घबरा जाते हैं अभी, हमें घबराना नहीं है अभी। सबसे पहले जो अगर समान है ना, तो यानी अच्छी एफ की बात हो रही है, यहां इनका अच्छी एफ निकालेंगे भाई, किस किस का, 120 का और 240 का और 130 का। हम ऑप्शन से ही जाएंगे। देखो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन लेता हूं मैं 50, 50 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता, 0 से 0 कट गई, 5 के 20 शेषफल बच गया 4, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। 40 ये सिर्फ अच्छी एफ के लिए एलिमिनेट हुआ भाई, ये बात ध्यान रखना भाई, 40 से 150 नहीं कटता भाई, 150 डिवाइड में करेंगे 40 तो ये नहीं कटेगा भाई, तो 40 भी एलिमिनेट हो गया भाई। अब देखते हैं 30, 30 से 150 कटता है भाई, कैंसिल होता है, 30 से 240 भी भाग जाता है और 30 से 120 भी जाता है, यानी ये अच्छी एफ होगा भाई। हमें पता कर लिया, ऑप्शन से ही पता कर लिया कि इसका अच्छी एफ 30 होगा। यानी अब एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स में 30 फ्रूट आ सकते हैं भाई, कितने फ्रूट आएंगे 30, और सेब कितने हैं भाई 120 सेब है भाई, सेब की संख्या कितनी है 120, एप्पल है वो 120 है, और एक में 30 आते हैं भाई कार्टून में, तो 30 चौका 120, यानी इसके कुल कितने कार्टून भरेंगे भाई डब्बे
4 डब्बे भरे जाएंगे। और उसके बाद क्या है, संतरे कितने हैं भाई, संतरे हैं 240, और एक बॉक्स में 30 ही संतरे आते हैं, 3 8 24, यानी कि 8 बॉक्स संतरों के हो गए। नाशपाती कितनी है भाई, 150, एक बॉक्स में 30 आती है, 3 5 15, 5 बॉक्स नाशपाती के हो गए। टोटल कितने हो गए भाई, इनको सारों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 8 4 12 और 5 17, यानी कितने बॉक्स भरे जाएंगे भाई, 17। डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम नहीं भाई, डिब्बों की न्यूनतम के स्थान पर करना मैक्सिमम, या स्मॉलेस्ट होगा या लार्जेस्ट कर लेना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बताना भाई, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई।